गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा था मानसून, और मानसून में हमने पढ़ा था आधुनिक जो विचारधारा थी विद्वानों के अनुसार, उसमें हमने फ्लोन की गति का सिद्धांत के बारे में जाना। तो फ्लोन की गति की जो स्थिति है उसको हमने विस्तार से जाना। इसके बाद हम जानेंगे जेट स्ट्रीम सिद्धांत। देखो, जेट स्ट्रीम जो सिद्धांत है ये 1961 ईस्वी में दिया गया। जेट स्ट्रीम सिद्धांत के जो दाता हैं, वैज्ञानिक हैं, देने वाले हैं कोटेश्वरम जो, और भारतीय वैज्ञानिक हैं, और मलेशियाई वैज्ञानिक यीन द्वारा दिया गया है। ये जब मानसून के बारे में देते हैं, हेडली के व्युत्क्रमण सिद्धांत पर आधारित माना गया है। ये क्षोभ मंडल में चलने वाली तीव्र गति से जो पवने हैं उसे जेट स्ट्रीम की संज्ञा दी गई है। तो टॉपिक अपना जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम सिद्धांत। जेट स्ट्रीम सिद्धांत से पहले हम पढ़ा था फ्लोन की गति सिद्धांत। फ्लोन की गति सिद्धांत में भी उच्च और निम्न वायुदाब की बात की गई। ये सभी मानसून की स्थिति के आधार पर जानी गई हैं। फ्लोन की गति का जो सिद्धांत था उसमें हमने जाना कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो भूमध्य रेखा पर तापमान बढ़ता है, वहाँ निम्न वायुदाब की स्थिति बनती है, और दोनों तरफ से जो व्यापारिक पवने हैं वो भूमध्य रेखा की ओर चलने लगती हैं, जिसे अंतः उष्ण या ISTCZ का नाम दिया है। फिर बात की जो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जाती हैं तब NTCZ का निर्माण होता है, यानी उत्तरी अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। फिर स्थिति थी दक्षिणी क्षेत्र की, तो सूर्य आता है तो STCZ का निर्माण होता है। ये थी आधुनिक विचारधारा में फ्लोन गति सिद्धांत। आप पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम सिद्धांत। तो जेट स्ट्रीम जो सिद्धांत है, स्ट्रीम सिद्धांत दिया गया 1961 में। कब दिया गया? 1961 में। कि इनमें देने वाले थे भारतीय वैज्ञानिक कोटेश्वरम और मलेशियाई वैज्ञानिक यीन। इन दोनों ने जेट स्ट्रीम सिद्धांत की परिकल्पना को सिद्ध किया। उन्होंने मानसून के लिए वायु संचरण की स्थिति को जाना। किसके जाना? कि वायु का जो संचरण है वो क्षोभ मंडल में चलने वाली तेज हवा को ही नाम दिया था जेट स्ट्रीम की स्थिति। जो उच्च स्तरीय वायु संचरण है, जेट स्ट्रीम की स्थिति है, वो हिमालय क्षेत्र से मानी गई है, हिमालय क्षेत्र से जानी गई है। जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने कहा कि ये हेडली का व्युत्क्रमण सिद्धांत है। व्युत्क्रमण सिद्धांत माना। किसने माना? कोटेश्वरम और यीन। ये भारतीय वैज्ञानिक है और ये मलेशियाई वैज्ञानिक है। इसके बाद इन्होंने देखा, कोटेश्वरम के अनुसार माना कि जो एम्फोलाइट या एम्फीबोलाइट जो चट्टान है, वो चट्टाने हैं, वो ताप पाकर गर्म हो जाती हैं। गर्म होने के कारण वहाँ एल्बिडो है
उसको अवशोषित करने की स्थिति है। एल्बिडो है अवशोषित, यानी जो गर्म भाग बनाने का जो क्षेत्र है उसे अवशोषित करने की क्रिया मानी गई है जेट स्ट्रीम सिद्धांत के अनुसार। जो जेट स्ट्रीम सिद्धांत की जो स्थिति है उस स्थिति को फिर भारतीय और सोवियत संघ के जो वैज्ञानिक हैं, मौसम वैज्ञानिक, 1973 ईस्वी में कुछ सिद्धांत जानने की कोशिश की। 1973 में उन्होंने जाना कि एक सहयोग संगठन स्थापित किया। सहयोग संगठन में उन्होंने धरातल में उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब की स्थिति पैदा होने को लेकर चर्चा की गई। ये जो चर्चा थी ये धरातल में की स्थिति को जाना और हिंद महासागर मई और जून में जो मानसून की क्रिया बनती हैं वो किस तरीके से बनती हैं, किस स्थिति के अनुसार बनती हैं। तो जेट स्ट्रीम जो सिद्धांत है, जेट स्ट्रीम जो सिद्धांत है, सिद्धांत 1961 में भारतीय वैज्ञानिक और कोटेश्वरम और मलेशियाई वैज्ञानिक यीन द्वारा वायु संचरण का मतलब है कि वायु का जो प्रवाह है, पवनों की जो स्थिति है, उन स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये सिद्धांत, ये स्थिति दी गई। कि स्थिति को जाना ये जो स्थिति है ये मानसून के ऊपर है, पर इसी स्थिति को आगे देखते हुए जो हेडले का सिद्धांत है उस सिद्धांत की व्युत्क्रमण की स्थिति अपनाई। व्युत्क्रमण की जो स्थिति थी वो स्थिति के आधार पर इसमें जाना। फिर इसके बाद एक नवीन विचारधारा दी गई। नवीन विचारधारा में माना 1973 ईस्वी में, कब दी गई? 1973 ईस्वी में भारतीय और सोवियत के वैज्ञानिकों द्वारा एक कार्रवाई की गई, या फिर कहें एक संगठन तैयार किया। इसके द्वारा भारतीय और सोवियत संघ के वैज्ञानिकों द्वारा ये संगठन था कि धरातल पर उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब बनने का, कि धरातल पर उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब की स्थिति को जाना कि तापमान बढ़ता है और घटने के कारण ही वायुदाब उच्च होता है या कोई और कारण है। परंतु इस सिद्धांत को भी उन्होंने सिद्धांत से भी असहमत रहे। फिर मई और जून में तो तापमान की स्थिति बनी, मई और जून की जो तापमान था, जून का तापमान था, उस समय 3 तो रूसी संगठन और 2 भारतीय संगठनों ने इस मानसून की स्थिति को जानने के लिए 1973 ईस्वी में ही 1973 में ही अरब सागर और हिंद महासागर की स्थिति को जाना। इन स्थिति को जब उन्होंने स्पष्ट किया तो ये जाना कि जब
जहाज़ों की स्थिति है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। ये जो उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब की जो स्थिति है, कोटेश्वरम ने कहा कि जो तिब्बत का पठार है, कोटेश्वरम ने कहा तिब्बत का पठार मुख्य क्षेत्र से 5 किमी ऊंचा होने के कारण वो भाग जल्दी गर्म होता है। जब ग्रीष्म ऋतु में जल्दी गर्म होगा तो वहाँ निम्न वायुदाब की स्थिति बनेगी और हिंद महासागर अरब सागर के क्षेत्रों में उच्च वायुदाब की स्थिति बनेगी। तो वायु का जो प्रवाह है वो तो उत्तर की तरफ होगा। किस तरफ होगा? उत्तर की तरफ। और विषुवत रेखीय जो पवने हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया जाएगा। जो तिब्बत का पठार है उस पठार की जाने कि ये भाग गर्म हो जाता है। तिब्बत का पठार का भाग गर्म हो जाने के कारण इस क्षेत्र से जो पवने हैं, जेट स्ट्रीम जो पवने हैं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने के कारण ये मौसम में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है और पवने उत्तर की ओर प्रवाहित हो जाती हैं और जेट स्ट्रीम जो धाराएं हैं वो उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। पर जैसे जैसी स्थिति बनती है कि शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु के अंदर हिंद महासागर सागरीय क्षेत्रों में तापमान निम्न उच्च हो जाता है, क्योंकि सूर्य का दक्षिणायन हो जाता है। दक्षिणायन हो जाने के कारण जेट स्ट्रीम की जो पवने हैं वो दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। आगे चलकर स्थिति ये बनती है कि ये दो धाराओं में बढ़ जाती हैं, एक तो उत्तर की ओर प्रवाह और दूसरा दक्षिण की ओर प्रवाह। उत्तर की ओर प्रवाह और दक्षिण की ओर प्रवाह। शीत ऋतु की जो स्थिति है, शीत ऋतु की स्थिति के समय तिब्बत का जो पठार है वहां उच्च वायुदाब बन जाता है। उच्च वायुदाब बनने का कारण है कि सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकना। जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकेगा तो जो जेट स्ट्रीम जो धाराएं हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक आती हैं और जो वायु का जो प्रवाह है ये भी उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाता है और मानसून धीरे धीरे दुर्बल हो जाता है। प्रति चक्रवात की स्थिति बन जाती है। अब फिर धीरे धीरे ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु की स्थिति बनती है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का जो पठार है, पठार गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण निम्न वायुदाब हो जाता है। निम्न वायुदाब की जब स्थिति बनती है तब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। सीधा चमकने के कारण जो जेट स्ट्रीम की जो पवने हैं, स्ट्रीम पवने, उनका प्रवाह उत्तर की ओर हो जाता है और ये उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। जैसे स्थिति ये बनती है विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। जब सूर्य स्थिति यहाँ होती है तो निम्न वायुदाब, तो जो जेट स्ट्रीम जो पवने हैं ये उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। पर जब सूर्य किरणें यहाँ होती हैं तो यहाँ निम्न वायुदाब और वहाँ उच्च वायुदाब, तो जेट स्ट्रीम जो पवने हैं ये दक्षिण की ओर खिसक आती हैं। इसी आधार पर कोटेश्वर में कहा है कि भारत में जो मानसून की स्थिति है वो जेट स्ट्रीम है। वो जो जेट स्ट्रीम जो पवने हैं क्षोभ मंडल में तेज गति से चलने वाले पवने,
पौने है जो 25 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में चला करती है। 25 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पौने चला करती हैं।